नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी से। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी द्वारा और हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को सीएम पैसे बांटेंगे। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है। सीएम धामी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 7 बजे एमबी पीजी कॉलेज के महोत्सव में शामिल होंगे। सर्किट हाउस काठगोदाम में करेंगे रात्रि विश्राम। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सीएम के कार्यक्रम की दी जानकारी। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, सीएम धामी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 7 बजे एमबी पीजी कॉलेज के महोत्सव में शामिल होंगे। सर्किट हाउस काठगोदाम में करेंगे रात्रि विश्राम। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम धामी के कुशल नेतृत्व का असर देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय को फायदा हुआ है। भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय का राजस्व बढ़ा है। 2023-24 की तुलना में 78% की बढ़ोतरी हुई है और खनन से मालामाल हुई है सरकार। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में यह असर देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय को फायदा हुआ है। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी के कुशल नेतृत्व का असर देखने को मिला है और 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय का राजस्व बढ़ा है। तो खनन से मालामाल हुई है सरकार। तो सीएम धामी के कुशल नेतृत्व का असर देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय का राजस्व बढ़ा है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंत्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, मुख्यमंत्री के निर्देश में, मुख्यमंत्री के एक तरीके से कहें कि कुशल नेतृत्व में असर देखने को मिला है और 24-25 में भूतत्व और खनिकर्म का जो निदेशालय हुआ है उसमें कितना मुनाफा हुआ है सरकार को? देखिए, उसे इस रूप में समझ सकते हैं कि इस बार जो वित्तीय वर्ष में जो सरकार की तरफ से जो राजस्व अभी तक रखा गया था, विभाग ने जो 6 महीने के लिए जो राजस्व अपना निर्धारित किया था, तो उस राजस्व से लगभग 78% ज्यादा वृद्धि यहाँ पर हुई है। और जिस प्रकार की वृद्धि यहाँ पर हुई है, ये समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश थे, उन दिशा निर्देशों पर विभाग ने चलने का काम यहाँ पर किया और यही वजह है कि जो राजस्व प्राप्ति के जो लक्ष्य थे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त कई लक्ष्यों से ज्यादा यहाँ पर राजस्व प्राप्त किया गया है। ये बड़ी सफलता इस रूप में कही जा सकती है क्योंकि राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी यहाँ पर रहती है। ऐसे में सरकार पहले से ही उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम कर रही थी कि ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिस प्रकार से राजस्व विभाग के भीतर 24-25 का लक्ष्य निर्धारित हुआ है, उस लक्ष्य में पिछले 6 महीने के भीतर लगभग 78% की वृद्धि यहाँ पर राजस्व में हुई है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो तय राजस्व था, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम यहाँ पर किया गया। जी अब जिस तरीके से नेतृत्व का मतलब, अगर 24-25 में अगर निदेशालय का फायदा हो रहा है और अगर राजस्व बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि साधन और संसाधन दोनों वही है। लेकिन अगर एक तरीके से अगर राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये मुख्यमंत्री का प्रतिभा ही है एक प्रकार से।
देखिए इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व ही कहेंगे, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से इस विषय पर जो बातचीत यहाँ पर की जाती थी, जो अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाते थे, उसी दिशा निर्देशों के इम्प्लीमेंट के लिए अधिकारियों ने काम यहाँ पर किया था। मुख्यमंत्री के कहे अनुसार यहाँ पर काम होता है, क्योंकि राजस्व विभाग मुख्यमंत्री के अधीन आता है। ऐसे में सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करा था 24-25 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित हुआ था, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम यहाँ पर हुआ और सरकार यही सब चीजें यहाँ पर करने का काम कर रही थी ताकि राजस्व प्राप्ति यहाँ पर हो सके। और जिस प्रकार से राजस्व प्राप्ति यहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में सरकार के पास ये कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य अभी तक निर्धारित हुए थे, उन लक्ष्यों से ज्यादा काम करने का काम यहाँ पर किया गया। 78% की वृद्धि, अच्छी वृद्धि यहाँ पर कही जा सकती है राजस्व में, क्योंकि सरकार उन राजस्व को लेकर राजस्व प्राप्ति को लेकर दिशा निर्देश कर रही थी। यानी 2022-23 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य से ज्यादा 2023-24 में सरकार ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य से लगभग 80% ज्यादा 200 करोड़ से ज्यादा का राजस्व यहाँ पर कह सकते हैं कि खनिज विभाग ने यहाँ पर दिया है और ये अच्छी वृद्धि यहाँ पर कही जा सकती है। पिछले 3 सालों में लगभग ये कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्ति की दिशा में जो खनिज विभाग की तरफ से जो काम यहाँ पर किया गया था, उसकी बड़ी सफलता यहाँ पर देखने को मिली। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों का असर विभाग में हुआ था। जो अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों पर विभाग की तरफ से चलने का काम यहाँ पर किया गया था। और 200 ये कह सकते हैं कि 80% की बढ़ोतरी होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, अधिकारी उस पर चल रहे थे। और ये राज्य सरकार के लिए खुशखबरी यहाँ पर कही जा सकती है कि राजस्व प्राप्ति में जिस प्रकार से विभाग अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, लक्ष्यों से ज्यादा लक्ष्य को प्राप्त करने का काम यहाँ पर विभाग की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार के पास बेहतर संसाधन यहाँ पर होने की उम्मीद और ज्यादा कही जा सकती है। जी ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर आप ठीक है अभय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो खनन से सरकार को फायदा हुआ है, सरकार मालामाल हुई है इससे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत की डेडलाइन आज पूरी हो रही है और सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के लिए 15 अक्टूबर तक डेडलाइन दी थी और अभी तक 536 किलोमीटर लक्ष्य से दूर है पीडब्ल्यूडी विभाग। तो पीडब्ल्यूडी विभाग का बड़ा दावा कि 1839 किलोमीटर सड़क पर पैचवर्क का कार्य कर लिया गया है। पौड़ी में 74%, देहरादून में 96%, अल्मोड़ा में 75%, हल्द्वानी में 63% और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पर 60% का कार्य किया जा चुका है। राज्यों में मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 2429 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था। तो अभय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का यह आदेश था कि गड्ढा मुक्त बनना चाहिए प्रदेश, लेकिन जिस तरीके से पौड़ी में अभी 74% काम हुआ है, देहरादून में 96% तक हो गया है, लेकिन फिर भी क्या वजह रही कि अभी तक 536 किलोमीटर का टारगेट रह गया है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जो विभाग के अधिकारियों का जो ढुलमुल रवैया रहा है, यानी पहले जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों का पालन यहाँ पर नहीं हो पाया था। जब मुख्यमंत्री की तरफ से सख्ती बरतने का काम यहाँ पर किया गया, तब जाकर विभाग की निंदा टूटी है। विभाग की तरफ से कर्मियों की संख्या को दुगुना करने का काम यहाँ पर किया गया था और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद विभाग ने काम किया, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि तब जाकर ये लक्ष्य के करीब यहाँ पर पहुंचने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पर किया। लेकिन अभी भी ये कह सकता है कि तय लक्ष्य से पीडब्ल्यूडी विभाग अभी काफी पीछे नजर आ रहा है, क्योंकि 2496 किलोमीटर का लक्ष्य विभाग की तरफ से यहाँ पर तय किया गया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें यहाँ पर बनानी है और अभी तक उस दिशा में सिर्फ ये कह सकते हैं कि 1800 कुछ किलोमीटर ही सड़क यहाँ पर गड्ढा मुक्त यहाँ पर बन पाई है। 536 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त अभी भी बनना बाकी है, जबकि डेडलाइन जो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी 15 अक्टूबर की, वो आज समाप्त यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विभाग का ढुलमुल रवैया सीधे तौर पर बड़ा हावी यहाँ पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी सख्ती बरतने के बाद भी विभाग ने अभी तक अपने लक्ष्य को प्राप्त यहाँ पर नहीं किया है। राज्य में कह सकते हैं कि मानसून सीजन के बाद जिस प्रकार से सड़कों की बदहाली देखने को मिली थी, सड़कों पर गड्ढे देखने को मिले थे, उससे ये कह सकते हैं कि आवागमन में जनता को परेशानियां यहाँ पर हो रही थी।
जनता लगातार परेशान हो रही थी, शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थी। सरकार की तरफ से भी एक त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की गई थी। खुद मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि 15 अक्टूबर तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम यहाँ पर किया जाए। विभाग ने अपना जो सर्वे किया था, उस सर्वे में कह सकते हैं कि लगभग 2500 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया था और उस लक्ष्य में अभी तक ये कह सकते हैं कि सिर्फ लगभग 1900 किलोमीटर की सड़कें ही गड्ढा मुक्त यहाँ पर बन पाई है। ऐसे में कह सकते हैं कि 500 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें अभी भी गड्ढा मुक्त होनी बाकी है। और अगर हम पूरे शहरों की अगर हम बात करते हैं, पूरे उत्तराखंड में तो सिर्फ देहरादून शहर ही ऐसा एकमात्र शहर है जहां पर लक्ष्य के करीब पहुंचने का काम विभाग की तरफ से किया गया। यानी सिर्फ राजधानी होने की वजह से भी ये कह सकते हैं कि देहरादून में सिर्फ 96% काम गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर हो पाया है। आपके दूसरे शहरों की अगर हम बात करें, चाहे पौड़ी की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, नैनीताल की बात करें, तो अल्मोड़ा की बात करें, यहाँ पर अभी भी कह सकते हैं कि तय लक्ष्य से पीडब्ल्यूडी विभाग काफी पीछे नजर आ पा रहा है। तो ये विभाग का ढुलमुल रवैया यही कहा जा सकता है, जिसके लिए विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद भी उनकी तरफ से त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी की जनता को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड ऊखीमठ में गुप्तकाशी जाखधार त्यूड़ी मोटरमार्ग से देवर मोटरमार्ग के 8.5 किलोमीटर सड़क का सुधारीकरण और डामरीकरण होना है, जिसके लिए सीएम ने 4 करोड़ 71 लाख की धनराशि की स्वीकृति दी है। यानी विकासखंड अगस्त्य मुनि के अंदर गढ़ी से धरतोलिया मोटरमार्ग के 4.5 किलोमीटर सुधारीकरण डामरीकरण के लिए 3 करोड़ 68 लाख की स्वीकृति दी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तल्ला नागपुर घाटी के लिए भी बड़ी सौगात देते हुए कांडई जगतोली मोटरमार्ग के मिंसिक लिंक को जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका काम आज से शुरू हो गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें कि जेल से फरार दोनों कैदियों पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। गढ़वाल रेंज के आईजी ने इनाम घोषित किया है। फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस लगी हुई है, टीमें बनाई गई हैं। बीते शुक्रवार को रामलीला के दौरान जेल से 2 कैदी फरार हो गए थे, 2 आरोपी फरार हो गए थे और अब तक प्रभारी जेल अधीक्षक समेत 6 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है इस पूरे मामले में। तो गढ़वाल रेंज के आईजी ने इनाम घोषित किया है। फरार दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल से फरार दोनों कैदियों पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। गढ़वाल रेंज के आईजी ने इनाम घोषित किया। फरार दोनों जो कैदी हैं उनका धरपकड़ शुरू है और उसके लिए बाकायदा टीमें भी बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। तो बीते शुक्रवार को रामलीला के दौरान जेल से 2 आरोपी भागे थे और अब तक प्रभारी जेल अधीक्षक समेत 6 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ इंडिया वॉइस के चैनल हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। अवनीश जी, जिस तरीके से फायदा उठा करके कैदी फरार हो जाते हैं, अभी दोनों कैदियों का पता नहीं चल पाता है, क्या कुछ गलतियां समझ में आती हैं कि क्या गलती रही कि दोनों कैदी वहां से फरार हो गए? देखिए, शुरुआती दौर में अगर हम जांच की बात करें तो उसमें जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से वहां पर जेल अधीक्षक मनोज आर्य आए हैं, लगातार वहां पर गतिविधियां होती रही है, चाहे वो रामलीला हो, इसके अलावा धार्मिक पर्व रहे हैं और तमाम तरह के आयोजन वो करते रहे हैं। और यही कारण रहा कि रामलीला वहां पर हुई और उसका फायदा उठाते हुए 2 कैदी थे वो वहां से भागे। हालांकि इस मामले में गंभीर रुख अख्तियार प्रशासन ने किया था और प्रभारी जो जेल अधीक्षक है उन समेत 6 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। अब अगर पूरी तौर पर हम बात करें तो फिलहाल जो जेल अधीक्षक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और दोनों भागे हुए कैदियों पर 50,000 रुपए का इनाम गढ़वाल रेंज के जो डीआईजी उन्होंने घोषित किया है और एसआई की टीम का गठन भी किया है। तो अभी तक दोनों जो कैदी है उनका कोई सुराग फिलहाल नहीं मिल पाया, टीमें गठित है और वो दोनों कैदियों की खोजबीन यहाँ पर कर रही है। अवनीश जी, अगर रामलीला का फायदा उठाकर उसकी आड़ में 2 कैदी फरार होते हैं और वो अचानक कितने दूर निकल जाते हैं कि पुलिस प्रशासन के हाथ से बाहर निकल जाते हैं, तो एक तो पुलिस प्रशासन का जो पूरा सिस्टम है
वो तो अंदर तो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो बाहर भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2 कैदी वो राज्य से कहां गायब हो जाते हैं, जमीन निकल जाती है, आसमान निकल जाता है, कहां निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे में प्रशासन पर सवाल तो खड़े होंगे और ये कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि घटना के तुरंत बाद ही जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में लाया, पहली बात तो ये कि पुलिस के संज्ञान में भी 11 घंटे बाद इस मामले को लाया गया जेल प्रशासन के द्वारा, जो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। और यही कारण था कि उसके बाद शासन ने गंभीर रूप से अख्तियार किया और जो 6 पुलिसकर्मी है यानी कि जेल के जो कर्मचारी है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। अभी जांच जारी है, लेकिन अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया। और अगर हम पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही से दिखाई दे रही है। पूरा शहर की कैमरे से लैस है, तो आखिरकार कौन सा वो इलाके जहाँ से ये कैदी भागे और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। और अवनी जी, लगभग कितनी टीमें बनाई गई हैं और इसकी तरफ इस पूरे मामले को लेकर गढ़वाल रेंज के आईजी का अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया? देखिए, बिल्कुल आधिकारिक बयान उनका आया है। इस मामले को लेकर एक एसआईटी गठित की गई है। इसके अलावा 10 टीमें हैं जो कि अलग अलग प्रदेशों में जाकर जानकारी जुटा रही है। इन दोनों कैदियों के बारे में उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ की गई है कि आखिरकार वो घर आए या उनके संपर्क में है या नहीं है। तो कल देर रात डीआईजी गढ़वाल रेंज ने इन दोनों पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। ठीक है अवनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा थूक जिहाद को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया है उसका समर्थन धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी करती हुई नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का यह कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस भी निर्णय को लेकर सख्त नजर आते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। जिस तरीके से लैंड जिहाद के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कार्रवाई की गई उसके आंकड़े पूरे प्रदेश के सामने, तो वहीं अब थूक जिहाद के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसे देवभूमि से मिटाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए जो इस तरीके से थूक जिहाद में शामिल हैं, वो समझ जाए, वरना कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी। उनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हमारे उद्यान के जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक, मुख्य मौसम अधिकारी स्तर के 20 लोगों को नियुक्ति पत्र कर दिए जाएंगे। कृषि एवं भूरिक्षण अधिकारी के 4 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 7,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर बांटे गए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि युवाओं को रोजगार के प्रति हमारी सरकार कितनी चिंतित है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में लैंड जिहाद और लव जिहाद के बाद अब थूक जिहाद पर मुख्यमंत्री धामी का एक्शन होगा। सीएम धामी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और मजार जिहाद के बाद अब वो थूक जिहाद के कलंक को देवभूमि की धरती से हम मिटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उत्तराखंड के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ होने दी जाएगी। तो वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है। खाद्य पदार्थ में थूक मिलाकर और अन्य चीज मिलाकर धर्म भ्रष्ट कर्म का काम एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं, जो कि निंदनीय विषय है। तो वहीं सीएम के बयान के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हो रही है और लगातार लंबे समय से जनता इस पर विरोध भी जता रही है। लेकिन देखना होगा प्रदेश में बढ़ रहे इन मामलों पर सरकार रोकथाम कर पाती है या नहीं। तो थूक जिहाद पर मुख्यमंत्री धामी एक्शन लेंगे। मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। हमारा उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है और कुछ अराजक तत्व दूसरे प्रदेशों से बाहर से आकर के हमारे उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं मसूरी में भी देखने को मिली हैं, देहरादून में भी देखने को मिली है और अभी अभी थराली विधानसभा में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं अराजक तत्वों के द्वारा की गई हैं। और अब एक नया जिहाद
सुनने में मिल रहा है रेल जिहाद। देश भर में रेल के पटरियों पर कहीं पत्थर रख के, कहीं गैस का सिलेंडर रख करके इस प्रकार के रेल की दुर्घटना को आमंत्रण देने का काम कुछ एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अत्यंत चिंतनीय विषय है। और इस प्रकार की वीडियो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, ऐसी बहुत सारी वीडियोज हमको देखने को मिल रही है कि खाद्य पदार्थों में थूक मिला करके और कईयों में जो है अन्य चीजें मिला करके और खाद्य पदार्थ की पवित्रता को नष्ट करने का, किसी का धर्म को भ्रष्ट करने का काम एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल होने के तमाम जो है आरोप हैं और लगातार जनता सड़कों पर उतर के संघर्ष भी कर रही है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगा रहा है और अब जनता के सवालों से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी अपराधों को लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद नए नए नाम देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संविधान में अपराधों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान है। पुलिस प्रशासन अपराधों पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रहा है, इसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। आज बेटियां घर से निकलने में क्यों डर रही हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं, बेटियों की हत्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं, दिन दहाड़े डकैतियां हो रही है वो क्यों नहीं इस राज्य में रुक रही हैं। और अगर अपराध हो रहे हैं और उन पे आप नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं तो जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये भी जनता जानना चाहती है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री भले ही अपराधों को कोई भी नाम दें, लेकिन जनता पढ़ी लिखी है, जनता जानती है कि आप अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास में कई विभागों में नई नियुक्ति पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उद्यान विभाग में जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कृषि विभाग में कृषि और भूरक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अधिकारी स्तर के जो चयनित हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हमारे उद्यान के जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक, मुख्य मौसम अधिकारी स्तर के 20 लोगों को नियुक्ति पत्र कर दिए जाएंगे। कृषि एवं भूरक्षण अधिकारी के 4 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 7,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर बांटे गए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि युवाओं को रोजगार के प्रति हमारी सरकार कितनी चिंतित है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अधिकारी स्तर तो भले कितने ही लोग गाय की सेवा के लिए लाख दावे करते हों, पर अब भी बहुत सी गाय सड़कों पर भटकती हुई दिखाई दे जाती हैं और कई बार रात में कई गायें सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं। इसी को लेकर देवभूमि उत्थान ट्रस्ट अब सड़कों पर घूमने वाली गायों के गले में रेडियम से चमकने वाली बेल्ट डाल रही है ताकि रात के समय ये रेडियम से चमकने वाली बेल्ट वाहन चालकों को नजर आ जाए और दुर्घटना होने से बच जाए। ट्रस्ट अब जल्द ही लोगों की सहायता से एक गौशाला भी खोलने का प्रयास कर रहा है। ये हम कुशलता देखो ये आ रहे हैं बसरे इनको देखो इसे रात में इतनी अच्छी चमकती है कि लोगों को और इनको भी दोनों को सेफ्टी है। भाई जो बाइक पे आ रहे हैं कोई बाइक पे टक्कर ना मारे और जो बेचारे जा रहे हैं बछड़े इनको भी मतलब चोट ना लगे, इससे बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। बस देखो तो अपने थोड़ा बजट के हिसाब से जैसे भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा हमसे होगा उतना करेंगे। लोगों का सहयोग भैया देखो जितना भी हम कार्य करेंगे लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे बारे में जानेंगे उतना ही। देखिए हमारे जो ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट ने एक संकल्प लिया है कि जितने भी यहाँ पर रोड पर पशु घूम रहे हैं सबसे पहले चरण में तो हमें उनके गले में रेडियम वाली बेल्ट लगानी है ताकि वो दुर्घटना से बच सकें और रोड पे कोई दुर्घटना ना हो सके। और उसके बाद हमारा सेकंड चरण में जो हमारा संकल्प है कि हमें एक गौशाला का निर्माण करना है और इन पशुओं को वहां पर शिफ्ट करना है। देखिए ये कार्य भी हमने शुरू किया है, अभी शुरू करने में तो बहुत कठिनाई आ रही है लेकिन धीरे धीरे जो है लोग हमसे जुड़ रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।